भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष बीत जाने के बाद घर में बिजली और नलकी की सुविधा तक नहीं है। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत गांव ढसोली की निवासी माया देवी का आशियाना वर्तमान समय में पूरा जर्जर हालत में है। कई बार सत्ता पक्ष में कांग्रेस सरकार रही और वर्तमान में प्रदेश में भाजपा सरकार रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने माया देवी को पक्का घर दिलवाने के लिए कड़े ठोस कदम नहीं उठाए। वृद्ध माया देवी अति निर्धन है, लेकिन फिर भी बीपीएल में उनका नाम नहीं डाला गया। जब इस समस्या के बारे में क्षेत्र के समाज सेवी रशपाल सिंह को पता चला तो वह तुरंत अति निर्धन माया देवी का दुखड़ा सुनने के लिए उनके टूटे आशियाना में पहुंच गए। विधवा माया देवी अपने दुख सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लग पड़ी। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब नेतागण अपनी रोटियां सेकते हैं, गरीब को कोई भी नहीं पूछता। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी अंधेरे में काट ली। मेरा एक लड़का था, उसकी भी कुछ साल पहले मौत हो गई। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी है, लेकिन अब वह भी विधवा है। मेरा दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब बरसात के दिनों में बारिश होती है तो सारा पानी घर के अंदर ही आ जाता है। मैं बाल्टियों को लेकर पानी बाहर निकालती हूँ। मुझे तो अब अपनी रोजी रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। अब तो उम्र अधिक होने से दिहाड़ी लगाने में भी मैं असमर्थ हो चुकी हूँ। इसलिए ही माया देवी एक टूटे मकान में रहने को मजबूर है। उनके मकान की हालत इतनी जर्जर है कि वह कभी भी गिर सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। घर में ना बिजली ना पानी की सुविधा है। उनके पति की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है। अब वो बेसहारा है। आसपास के लोग उनकी मदद कर देते हैं, जिससे वह अपना गुजारा करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कभी उनकी सुध तक नहीं ली। आप बताएंगे इस माता के बारे में, इनके घर की क्या स्थिति है और क्या है इनके घर में? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये माया देवी जो गांव ढसोली से हैं, काफ़ी बेसहारा हैं। इनके पति और जो इनके पुत्र थे उनका देहांत हो चुका है। तो इनकी 2 बेटियां थी, उनकी शादी, लेकिन वो भी विधवा हैं। काफ़ी स्थिति घर की जो है वो दयनीय है। इतना जर्जर हो चुका है घर की, वो किसी भी समय गिर सकता है। इतनी ख़राब हालत है इनके घर की। तो सर ये तो प्रशासन वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रशासन ने गुहार लगा, कोई गुहार नहीं लगाई इधर, प्रशासन और प्रधान ने कुछ भी नहीं करी 5 साल में। पंचायत प्रशासन को इस चीज़ के बारे में जानकारी भी है, भली भांति जानकारी है। देखो, जिसका चुनाव हुआ है 5 साल के लिए चयन किया गया है, लोगों ने चुना है, तो गौरतलब है कि उनकी ये बात उनके जहन में होगी और दायित्व तो उनका ही बनता था ये कि कौन से वार्ड की कंडीशन क्या है, कौन से घर की कंडीशन क्या है, ये तो उनका दायित्व बनता है बेसिकली। तो वो उन्होंने क्यों गौर नहीं की, ये तो अब वही लोग जानते हैं। हमें जैसे पता चला तो हमने तुरंत एक्शन लिया। हमारा जो युवा मंडल के सदस्य हैं ढसोली युवा मंडल के, वो बिल्कुल मौका वारदात पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने हाल देखी है, काफ़ी ख़राब है। तो सर इधर तो क्या बोलते, मैंने देखा इधर पहुंच के तो मीटर भी नहीं लगा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, अभी जो मौके में हम देख रहे हैं लाइट नहीं है, ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जानकारी हमें आसपास के लोगों से यही पता चली है कि काफ़ी समय पहले इनका मीटर उखाड़ के ले गया प्रशासन, और प्रशासन ने भी नहीं देखा कि घर की क्या हालत है, किस तरह से वो उखाड़ के ले गई, क्या वजह रही होगी, ये तो प्रशासन ही क्लियर कर पाएगा। इसके बारे में हमें तो नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी हम जो है आगे इनकी सुनवाई सरकार तक लेके जाएंगे। तो सर पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई नल भी नहीं लगा हुआ है, ना ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? सरकार भी दावे बहुत करती है, प्रशासन भी बहुत कुछ चुनाव के समय ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसे हालातों को देख के तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो दावे कहाँ तक सीमित हैं, क्या योजनाएं। अब कुछ प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि पुराने हमारे ये भी कहते हैं कि हमने पेंशनें लगवाई हैं, हमने योजनाएं दी हैं, लेकिन इन ऐसे घरों को देख के तो मुझे लगता नहीं कि वो योजनाएं कहाँ तक सीमित रहेगी। इसका तो अब वही क्लियर कर सकते हैं। तो अब मेरी लोगों से भी अपील है कि ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें, और हमारे जितने भी युवा मंडल के सदस्य हैं, मैं उनसे स्पेशली उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि घर घर जाके ऐसे अपने गांव में, एटलीस्ट अपने गांव में ऐसे घर जरूर देखें, ऐसे परिवार जरूर देखें जहां पे ऐसे हालात हैं, ताकि अपने गांव को सुधारें,
देश तो खुद ब खुद सब सुधर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।